जय माता दी। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं घर की दशा ठीक करने के लिए रखती हैं। मान्यता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल दशा होती है तब मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ही दशा माता का व्रत किया जाता है, जिसमें दीवार पर स्वास्तिक बनाकर फिर मेहंदी और सिंदूर से वहीं पर 10 बिंदियां अंगुली से बनाई जाती हैं। पूजा सामग्री में रोली, मौली, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती ली जाती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती हैं। सुहागिन महिलाएं डोरे की पूजा करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की कहानी सुनती हैं। इसके बाद अपने घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। इस व्रत में एक ही बार अन्न ग्रहण करने का विधान है और भोजन में नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। दशा माता के व्रत को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है, तो वहीं कथा सुनने की शुरुआत धुलेंडी के अगले दिन से ही हो जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, आप सब भी दशा माता का ध्यान करके अपनी अपनी बुरी दशा से मुक्ति पाने के लिए दशा माता से प्रार्थना करते हुए आज की इन कथाओं का पूर्ण रूप से श्रवण कीजिएगा। कथाओं का श्रवण हम सभी प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की कथा से करेंगे। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, दशा माता की जय। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल पड़ी। तब देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करें परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा।
देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया, वैसे ही कार्य सबको सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए दशा माता का डोरा लेने की कथा। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजा के महल में आई और राजा से कहने लगी, दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोल उठी, रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए रानी ने दासी के कहे अनुसार ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके उस डोरे को गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा, तो रानी से पूछा, रानी साहिबा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये धागा गले में क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने गुस्से में आकर उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहने लगी, महाराज, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। इधर जब रात में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और अब बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे ही वैसे कुछ दिनों में राजा के सारे ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। यहाँ तक कि अब भूखों मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने रानी दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, महाराज, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह आप रहेंगे उसी तरह मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर चलो दूसरे देश में चलते हैं, वहां पर जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा और रानी देश छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में दोनों को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का एक हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और तब दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर वे क्या जवाब देंगे, इसलिए अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचकर राजा और रानी दोनों मध्यरात्रि को ही अपने मित्र के यहाँ से कहीं और के लिए चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहां पर हार नहीं था। तब उसने अपने पति को बुलाकर कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। इधर आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव रास्ते में पड़ा। राजा ने बहन के घर में खबर भिजवाई कि तुम्हारे भाई भाभी आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तब वह बोला
कि दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं और बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने के लिए आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, किंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। अब वे आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि रानी, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूं। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा जब गांव में गया तो वहां से परोसा लेकर चल दिया। वह रास्ते में जा ही रहा था कि कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और झपट्टा मारा तो राजा के हाथ से सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर वह रानी जब मछलियां भून रही थी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियां जीवित होकर वापस नदी में चली गईं। अब रानी उदास होकर सोचने लगी कि जब राजा आएंगे और पूछेंगे कि मछलियां कहाँ गई, तब मछलियों को ना देखकर वे तो यही सोचेंगे कि मैं सारी मछलियां खुद ही खा गई हूं। इधर जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वे वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। तब राजा कहने लगे कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं भी इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि चलो मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक टपक कर गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी पूछने लगी, राजमाता आप रो क्यों रही हैं? तब राजमाता कहने लगी, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था और तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी कहने लगी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से इस समय मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं सहायता मांगने के लिए यहाँ चली आई हूँ। माता ने कहा, बेटी फिर तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी बनी रानी कहने लगी, माँ अगर मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा ये तो बताओ हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तब बेटी बोली, वो भी इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। जब गांव में उनकी खोज कराई गई तो राजा मिल गए। फिर उन्हें भी महल में बुलवाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं गुजारने के बाद दोनों ने अब अपने राज्य को जाने की बात कही। तब दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, लेकिन चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी कहने लगी, महाराज जी आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर सारी अकेले ही खा ली होंगी, लेकिन वे तो जिंदा होकर वापस नदी में ही चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहने लगी, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहां पर उसने रोटी और प्याज गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया।
रात में विश्राम करने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की बात से उन्हें नींद नहीं आई। वे दोनों जाग ही रहे थे, तभी आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे दोनों राजा रानी वहां से चल दिए। अब चलते चलते वे राजा भील के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्रों को वापस मांगा। तब भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के पास पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। अब राजा का पहले की तरह ठाट बाट हो गया। राजा नल रानी दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, हे दशा माता, ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा की वैसी सब पर करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।